तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक NQ एंड सिलेक्शन रिपीट में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको मैं आपको समझाते चलूँगा और आपको क्या करना है, 3 चार्ट आपको बना लेना है। पहला आपका स्टॉप एंड वेट ARQ, दूसरा आपका गो बैक इन ARQ, तीसरा आपका सेलेक्टिव रिपीट ARQ। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या रहा है कि सेंड विंडो साइज इज इक्वल टू 1, रिव्यूअर साइज इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सेंडर विंडो साइज क्या होगा, n होगा, जिसे हम लोग 2 का पावर m-1 कह सकते हैं। और रिसीवर विंडो साइज क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से आपका सेंडर विंडो क्या होगा, n इंटू 2 का पावर m-1 होगा, और रिसीवर विंडो क्या होगा, n होगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इन स्टॉप एंड वेट ARQ द सेंडर सेंड द फ्रेम एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। यानी जो सेंडर होता है वो क्या करता है, सेंड करता है फ्रेम को और वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, गो बैक में, इन गो बैक द सेंडर एंड रिपीट पैकेट विच इज़ इक्वल टू द विंडो साइज़। यानी जो आपका पैकेट का साइज़ रहता है वो इक्वल होता है किसके, विंडो साइज़ के। उसके बाद इसके अंदर है सिलेक्शन के लिए, तो इन सिलेक्शन रिपीट ARQ द सेंडर सेंड द फ्रेम ऑफ विंडो साइज n एंड द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट ऑल फ्रेम। ओके, तो इस तरीके से दूसरे पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट इसमें फॉर्मूला है जो कि इसके लिए यूज़ होता है। तो तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग फार्मूला है। इसके लिए आपका जो देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगला आपका पॉइंट 4 है, कह रहा है कि इट ट्रांसमिट 1 फ्रेम इफ़ द सेंड फ्रेम पुट लॉस्ट। एंड इसमें कह रहा है कि इट रीट्रांसमिट ऑल द फ्रेम्स देन सेंड आफ्टर द फ्रेम विच सस्पेक्टेड टू बी द डैमेज्ड। यानी अगर डैमेज होता है तो उस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। और इसमें कह रहा है कि इट ट्रांसमिट ओनली दोज फ्रेम डेट आर सस्पेक्टेड टू लॉस्ट और डैमेज। यानी ये ट्रांसमिट होता है केवल उस फ्रेम के लिए जो क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं और सस्पेक्टेड होते हैं, डैमेज होते हैं। क्लियर? उसके बाद इसी में आपको कुछ आगे की चीज़ें दी गई हैं, जिसमें आपका कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन लो, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन लो होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडरेट होता है, और इसका क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट कह रहा है कि सॉर्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट सेंडर एंड रिसीवर। यानी सॉर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होता सेंडर और रिसीवर के लिए। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सॉर्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द सेंडर एंड रिसीवर, इसके लिए सॉर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर इसके अंदर क्या होता है, सॉर्टिंग इज रिक्वायर्ड एट द रिसीवर एज इट हैज़ द मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ फ्रेम। यानी सॉर्टिंग इसके लिए ज़रूरी होती है। और 7th आपका कह रहा है कि इट इज़ रियली इन यूज़, और इसका कह रहा है कि इट इज़ मोर ऑफन यूज्ड ड्यू टू द लेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कम कॉम्प्लेक्सिटी के कारण। एंड इसमें कह रहा है कि इट इज़ लेस इन यूज़र बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इसके कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इसका यूज़ करना थोड़ा सा कम करते हैं यूज़र। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड इज़ यूज्ड। यानी इसके अंदर हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन यूज़ होते हैं, इसके अंदर फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, और इसके अंदर फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन ही यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके डिफरेंस बिटवीन वाले सारे पार्ट को देख लिया। 8 पॉइंट्स आपको लिखे गए हैं, आप इनको लिख लीजिए और नोट्स को बनाते चलिएगा, और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो डेली बेसिस पे वीडियो सीरीज़ है वो आपको मिलता रहेगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।